बच्चों जैसा कि आप जानते हैं कि आईसीआई ने जो सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं उसके चारों ही सेट्स की सेक्शन वाइज वेटेज वेबसाइट पर रिलीज कर दी है। तो ये जो सेक्शन वाइज वेटेज है ये आईसीआई ने ICI.org की वेबसाइट के अंदर न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग की इस टैब के अंदर प्रोवाइड की है। तो आपको इसको क्लिक करना है। अब जब आप इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे यहाँ पर तो सबसे लास्ट में सेक्शन वाइज वेटेजेस का ये लिंक दिया गया है। अब इसके अंदर आप देखेंगे कि फाउंडेशन कोर्स, इंटरमीडिएट, सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स और फाइनल कोर्स सभी की सेक्शन वाइज वेटेज यहाँ पर दी गई है। तो आइए सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के इस लिंक को गो थ्रू करते हैं। इसके अंदर चारों ही सेट्स, सेट ए, सेट बी, सेट सी और सेट डी, चारों की ही सेक्शन वाइज वेटेज यहाँ पर गाइड की है। तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ सिर्फ सेट ए और सेट बी की ही सेक्शन वाइज वेटेज आपको यहाँ गाइड करूंगा। तो आइए सबसे पहले सेट ए की सेक्शन वाइज वेटेज को गो थ्रू करते हैं। बच्चों ये सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के सेट ए कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉज की सेक्शन वाइज वेटेज है और ये पेपर 100 मार्क्स का है। इसके अंदर जो पार्ट 1 है कॉर्पोरेट लॉज वो 70 मार्क्स का है। तो सबसे पहले यहाँ पर जो सेक्शन ए है कंपनी लॉ जो कि 50 मार्क्स का है उसके बारे में यहाँ पर बताया गया है। तो जो फर्स्ट सेक्शन है उसकी वेटेज 35 to 45% है और उसके अंदर जो कंटेंट इंक्लूड है वो है द कंपनीज एक्ट 2013, जिसके अंदर की आपके पॉइंट नंबर 1 to 3 आते हैं। तो पहला पॉइंट है अपॉइंटमेंट एंड क्वालिफिकेशन ऑफ डायरेक्टर्स, सेकंड पॉइंट है अपॉइंटमेंट एंड रिम्यूनरेशन ऑफ मैनेजेरियल पर्सनल और थर्ड पॉइंट है मीटिंग्स ऑफ बोर्ड्स एंड इट्स पावर्स। इसके बाद सेकंड सेक्शन के अंदर जिसकी की वेटेज 25 to 30% है उसके अंदर द कंपनीज एक्ट 2013 के पॉइंट नंबर 4 इंस्पेक्शन, इंक्वायरी एंड इन्वेस्टिगेशन, पॉइंट नंबर 5 कॉम्प्रोमाइजेज, arrangements and amalgamations, पॉइंट नंबर 6 प्रिवेंशन ऑफ ऑपरेशन एंड मिसमैनेजमेंट, ये कंटेंट इंक्लूड किया गया है। तो सेकंड सेक्शन की वेटेज 25 to 30% है। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है उसकी वेटेज 30 to 35% है और इसके अंदर जो द कंपनीज एक्ट है उसका पॉइंट नंबर 7 वाइंडिंग अप और पॉइंट नंबर 8 मिसलेनियस प्रोविजंस, ये कंटेंट इंक्लूड किया गया है। और साथ में थर्ड सेक्शन के अंदर जो पॉइंट नंबर 9 है एडजुडिकेशन, स्पेशल कोर्ट्स, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो ये जो पॉइंट नंबर 7, 8 और 9 है कंपनी लॉ के ये थर्ड सेक्शन में इंक्लूड किए गए हैं। इसके बाद यहाँ पर 10th पॉइंट में लिखा गया है ई फाइलिंग, लेकिन इसके अंदर यहाँ पर कोई भी सेक्शन वाइज वेटेज नहीं दी गई है। यहाँ पर एक स्पेशल स्टार मार्किंग दी गई है और बोल्ड लेटर्स में ये लिखा गया है क्योंकि कंपनीज एक्ट 2013 के किसी भी चैप्टर में से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे तो इसलिए यहाँ पर जो ई फाइलिंग है उसके लिए कोई स्पेशल सेपरेट सेक्शन वाइज वेटेज आपको नहीं प्रोवाइड की गई है। तो बच्चों इस तरह से जो आपका सेट ए का पार्ट 1 है जो कि 70 मार्क्स का है उसके अंदर सेक्शन ए जो है कंपनी लॉज का जो कि 50 मार्क्स का है उसको ब्रॉडली 3 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। पहले सेक्शन की वेटेज 35 to 45% है, सेकंड सेक्शन की वेटेज 25 to 30% है और थर्ड सेक्शन की वेटेज 30 to 35% है। अब इसके बाद यहाँ पर जो सेक्शन बी आता है पार्ट 1 का वो यहाँ पर दिया गया है जो कि सिक्योरिटीज लॉज है जो कि 20 मार्क्स का है। तो इसके अंदर जो सिग्निफिकेंट प्रोविजंस हैं सेबी एक्ट के उसका कंटेंट यहाँ पर इंक्लूड किया गया है और ये जो कंटेंट है ये आपको यहाँ पर दिया गया है ओवरव्यू ऑफ द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट 1992। तो इसके अंदर ये 4 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है सेबी लिस्टिंग ऑब्लिगेशंस एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशंस 2015, सेकंड है सेबी इशू ऑफ कैपिटल एंड डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट्स रेगुलेशन 2018, थर्ड है सेबी सब्सटेंशियल एक्विजिशन ऑफ शेयर्स एंड टेक ओवर रेगुलेशंस 2011 और फोर्थ पॉइंट है सेबी प्रोहिबिशन ऑफ इनसाइडर ट्रेडिंग रेगुलेशंस 2015। तो पार्ट बी के अंदर आपका ये पार्ट इंक्लूड है और ये 20 मार्क्स का है। इसके बाद जो इस पेपर का पार्ट 2 है इकोनॉमिक लॉज वो यहाँ पर दिया गया है। आइए इसकी सेक्शन वाइज वेटेज को देखते हैं। तो इकोनॉमिक लॉज जो पार्ट 2 है 30 मार्क्स का उसकी वेटेज यहाँ पर दी गई है। इसके अंदर जो सबसे पहला सेक्शन है उसके अंदर जो कंटेंट इंक्लूड किया गया है द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 एंड सिग्निफिकेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इस सेक्शन की जो वेटेज है वो 35 to 40% है। अब इसके बाद जो सेक्शन 2 आ जाता है जिसकी की वेटेज 20 to 30% है उसके अंदर जो कंटेंट इंक्लूड किया गया है वो है द फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 and its regulation, definitions, regulation of foreign contribution and miscellaneous provisions। इसके बाद जो थर्ड सेक्शन है जिसकी की वेटेज 35 to 40% है उसके अंदर जो कंटेंट इंक्लूड किया गया है द इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 एंड सिग्निफिकेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो इसके अंदर यहाँ पर गाइड किया गया है कि सिग्निफिकेंट कॉन्सेप्ट्स कवर्ड अप टिल सेक्शन 33 ऑफ द कोड। इस सेक्शन की वेटेज 35 to 40% है। तो जो पार्ट आपका 2 आता है इसके अंदर 3 सेक्शन है। फर्स्ट सेक्शन की वेटेज 35 to 40% है, सेकंड सेक्शन की वेटेज 20 to 30% है और जो थर्ड सेक्शन है इसकी वेटेज 35 to 40% है। अब यहाँ पर एक स्पेशल नोट दिया गया है कि जब भी कोई न्यू लेजिस्लेशंस
एग्जिस्टिंग लेजिस्लेशंस में इंक्लूड की जाएगी। तो न्यू लेजिस्लेशंस के जो भी कोरस्पॉन्डिंग प्रोविजंस होंगे वो जिस डेट से इफेक्टिवली इंप्लीमेंट किए जाएंगे वो आईसीआई आपको टाइमली मैनर में नोटिफाई कर देगा, बता देगा। जितनी भी स्पेसिफिक इंक्लूजन्स और एक्सक्लूजन्स हैं वेरियस टॉपिक्स के अंदर, तो वो सारी ही सिलेबस के अंदर आपको ईयर बाय ईयर स्टडी गाइडलाइंस में आईसीआई प्रोवाइड कर देता है। अब यहाँ पर नीचे एक नोट दिया गया है कि जो ये ऊपर यहाँ पर सेक्शन वाइज वेटेज दी गई है, तो किसी किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड टॉपिक के अंदर +-5% का जो मैक्सिमम डेविएशन है वो परमिटेड है, लेकिन ये सब में नहीं है, किसी किसी स्पेसिफाइड टॉपिक के अंदर ये हो सकता है। तो बच्चों ये सेट ए की कंप्लीट सेक्शन वाइज वेटेज है और मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप चारों ही सेट्स की जो ये सेक्शन वाइज वेटेज है इसको हमारे सीए इंटरमीडिएट टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ये वहां पर आपको प्रोवाइड की गई है। तो प्लीज आप हमारे सीए इंटरमीडिएट टेलीग्राम चैनल को आज ही ज्वाइन करें। बच्चों सेट बी की सेक्शन वाइज वेटेज को गो थ्रू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे सीए इंटरमीडिएट ग्रूमिंग एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे आज ही सब्सक्राइब करें। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं जो कि चैनल पर आते हैं, वीडियोस को देखते हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज आप चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और ये जो बेल आइकन है इसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि आपको जितने भी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस हैं वो टाइमली मैनर में मिल सके। मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम आपको अपने चैनल के ऊपर सीए इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं। साथ में जितना भी आपका कंटेंट है उसकी इंपॉर्टेंट वीडियोस, चाहे वो थ्योरेटिकल पोर्शन हो या फिर आपका एमसीक्यू का पोर्शन हो, वो सारी ही हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं और जितनी भी आईसीआई की लेटेस्ट अनाउंसमेंट्स होती हैं वो सारे ही हम आपको यहाँ पर टाइमली मैनर में प्रोवाइड करते हैं। तो प्लीज आप हमारे सीए इंटरमीडिएट ग्रूमिंग एजुकेशन चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें। तो आइए अब जो सेट बी है उसकी सेक्शन वाइज वेटेज को गो थ्रू करते हैं। तो जो सेट बी है वो है स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, जिसकी की वेटेज 100 मार्क्स की है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर कहीं भी सेक्शन वाइज वेटेज प्रोवाइड नहीं की गई है, क्योंकि इसके अंदर एक लास्ट में नोट दिया गया है, वो भी मैं आपको अभी गाइड करूंगा। सबसे पहले हम जो कंटेंट है उसको गो थ्रू कर लेते हैं। तो जो पॉइंट 1 है जिसके अंदर की एन इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट है, जिसके अंदर जो सब कंटेंट है वो यहाँ पर दिया गया है, वो सारा ही आपके इस पेपर में इंक्लूड किया जाएगा। जैसे कि पॉइंट 1 है मैनेजिंग कॉस्ट स्ट्रेटेजिकली, सेकंड पॉइंट है ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, थर्ड है एक्सटर्नल एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट, फोर्थ है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी द स्ट्रेटेजिक कॉन्टेक्स्ट, और फिफ्थ है द रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट एज अ लीडर कम्युनिकेशन डिसीजन मेकिंग बिजनेस एथिक्स। तो फर्स्ट पॉइंट में ये सारा कंटेंट इंक्लूड किया गया है और आप इसको थॉरोली पढ़ने के लिए जो आपको हमारे सीए इंटरमीडिएट टेलीग्राम चैनल पर पीडीएफ फाइल प्रोवाइड की गई है उसको जरूर गो थ्रू कीजिएगा। अब जो सेकंड पॉइंट है वो है मॉडर्न बिजनेस एनवायरनमेंट और इसके अंदर आपके ये 5 कंटेंट्स इंक्लूड होते हैं। इसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो है लीन सिस्टम एंड इनोवेशन। इसके अंदर 2 पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है इंट्रोडक्शन टू लीन सिस्टम एंड सेकंड है इंट्रोडक्शन टू प्रोसेस इनोवेशन। इसके बाद जो फोर्थ पॉइंट आता है इस सेक्शन के अंदर वो है स्पेशलिस्ट कॉस्ट मैनेजमेंट टेक्निक। तो आपको ये सारे ही कंटेंट को बड़े ही ध्यान से गो थ्रू करना है। इसके बाद जो फिफ्थ पॉइंट है इस टॉपिक के अंदर वो है मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट स्ट्रेटेजिकली फॉर एमर्जिंग बिजनेस मॉडल्स। अब इसके अंदर 3 पॉइंट्स ब्रॉडली यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहला है चेंजिंग बिजनेस एनवायरनमेंट और सेकंड पॉइंट है बिजनेस मॉडल्स और थर्ड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक रिस्पॉन्सेज टू न्यू बिजनेस मॉडल्स। जो सिक्स्थ पॉइंट है वो है स्ट्रेटेजिक रेवेन्यू मैनेजमेंट और इसके अंदर भी ब्रॉडली 3 आपको पॉइंट्स दिए गए हैं। सबसे पहला है डिसीजन मेकिंग टेक्निक्स, सेकंड है प्राइसिंग डिसीजंस एंड थर्ड है प्राइसिंग स्ट्रेटेजीज। तो इस पेपर के लिए आपको ये सारा ही कंटेंट रीड करना है, तैयार करना है। फिर 7th पॉइंट आता है स्ट्रेटेजिक प्रॉफिट मैनेजमेंट, जिसके अंदर की 3 पार्ट्स हैं। सबसे पहला ऑपरेटिंग प्रॉफिट एनालिसिस, सेकंड एक्टिविटी बेस्ड प्रॉफिटेबिलिटी एनालिसिस, एक्टिविटी बेस्ड मैनेजमेंट, एक्टिविटी बेस्ड बजटिंग और थर्ड जो पॉइंट है वो है पैरेटो एनालिसिस। तो पार्ट ए के अंदर ये सारा कंटेंट इंक्लूड है, जिसके अंदर की ब्रॉडली 7 मेजर चैप्टर्स यहाँ पर आपको गाइड किए गए हैं। इसके बाद पार्ट बी आता है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट। इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट है वो है एन इंट्रोडक्शन टू स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, सेकंड पॉइंट है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स इन प्राइवेट सेक्टर। तो फर्स्ट पॉइंट के अंदर आपके ये 6 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं और सेकंड पॉइंट के अंदर आपके ये 4 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं। इसके बाद जो थर्ड टॉपिक है वो है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस मेजर्स इन द नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस। इसके अंदर आपके ये 3 पॉइंट्स आते हैं जो कि ABC यहाँ पर 3 मेंशन किए गए हैं। इसके बाद जो 4th पॉइंट है उसके अंदर जो टॉपिक है वो है प्रिपरेशन ऑफ परफॉर्मेंस रिपोर्ट्स। 5th पॉइंट के अंदर आपका डिविजनल ट्रांसफर प्राइसिंग है, जिसके अंदर की ये 4 कंटेंट आपको यहाँ पर दिए गए हैं। 6th पॉइंट जो आता है वो है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, जिसके अंदर की आपको ये 5 टॉपिक्स यहाँ पर इंक्लूड किए गए हैं। तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने कंटेंट को यहाँ से थॉरोली जरूर रीड कीजिएगा। अब सबसे लास्ट में यहाँ पर ये नोट दिया गया है कि जो पार्ट ए और पार्ट बी है
है उसके अंदर इक्वल सेक्शन वाइज वेटेज रहेगी और इस पेपर का जो असेसमेंट है वो केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज के थ्रू किया जाएगा। तो ये जो आपका पेपर है ये एमसीक्यू बेस्ड होगा और जो दोनों ही पार्ट हैं, पार्ट ए और पार्ट बी, उनकी इक्वल सेक्शन वाइज वेटेज है। तो बच्चों ये सेट ए और सेट बी की यहां पर मैंने आपको जो कंप्लीट सेक्शन वाइज वेटेज है वो गाइड कर दी है। आइए अब मैं आपको गाइड करता हूं कि आईसीआई के प्रोस्पेक्टस के अंदर जो ये सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स हैं इसके अंदर आपके एग्जामिनेशंस किस तरह से कंडक्ट किए जाएंगे वो मैं आपको शो करता हूं। तो बच्चों ये जो लेटेस्ट प्रोस्पेक्टस है 2023 का जिसके अंदर की न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन को गाइड किया गया है वो यहां पर दिया गया है और इसके पेज नंबर 52 पर यहाँ पर सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स के बारे में जो कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है वो दी गई है। तो इसकी एक सेपरेट वीडियो मैं बहुत ही जल्दी चैनल पर आपको प्रोवाइड करूंगा जिससे कि आपको इसका बहुत अच्छे से ओवरव्यू मिल जाएगा। इसके पेज नंबर 53 पर तो यहाँ पर सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स की जो एग्जामिनेशन है उसके बारे में बताया गया है कि चारों ही सेट्स के अंदर जो असेसमेंट है वो ऑनलाइन होगी, यानी कि जो आपके ये पेपर हैं ये ऑनलाइन होंगे और इनके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। सेट ए और सेट बी के अंदर जो आपके क्वेश्चंस होंगे वो केस सिनेरियो बेस्ड होंगे, जबकि जो आपके सेट सी और सेट डी हैं उनके अंदर जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वो एक कॉम्बिनेशन होगा इंडिपेंडेंट एमसीक्यूज का और साथ में केस सिनेरियो बेस्ड एमसीक्यूज का। सेट ए और सेट बी के अंदर एक्सपर्ट नॉलेज के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और सेट सी और सेट डी के अंदर जो नॉलेज एंड कॉम्प्रिहेंशन है और साथ में एप्लीकेशन बेस्ड और एनालिसिस बेस्ड आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो बच्चों ये मैंने ब्रॉडली यहाँ पर आपको बता दिया है कि किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और इनके अंदर क्वालिफाई करने के लिए आपको हर एक मॉड्यूल में एटलीस्ट 50% जो है पासिंग क्राइटेरिया रखना पड़ेगा। नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स का यहाँ पर कोई भी रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये ब्रॉडली चीजें हैं जो कि यहाँ पर दी गई हैं और मुझे लगता है कि आपकी सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल से लेकर जितनी भी क्वेरीज थी वो मैक्सिमम यहाँ पर सॉल्व हो गई होंगी और इसकी एक डिटेल्ड वीडियो मैं बहुत ही जल्दी आपको चैनल पर प्रोवाइड करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टीम ग्रूमिंग एजुकेशन एकेडमी की तरफ से सभी स्टूडेंट्स को बेस्ट ऑफ लक। बच्चों इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री श्याम।